सो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, राइट। देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 है एंड दिस इज प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड है जबकि प्लेट नंबर 2 नेगेटिवली चार्ज्ड है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल करने वाले हैं। जैसे ही आप ये डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे तो इस नेगेटिव की तरफ डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा एंड पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव अट्रैक्ट होते हुए चले जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक सिंपल सी चीज बनेगी कि जो एक्सटर्नल फील्ड थी, इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक पोलराइजेशन की फील्ड बन जाएगी, राइट। तो जो नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, ई नेट, दैट कैन बी रिटन एज ई इन एयर डिवाइडेड बाय के। सर ये कैसे है? अरे याद करो, फोर्स जो मीडियम में लगता था वो हो जाता था फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के। वी कैन से Q into electric field of medium that will be equal to Q into electric field in air divided by K। एंड अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय के। सेम चीज हमने यहाँ पर करी हुई है। तो ये जो प्लेट्स के बीच वाला रीजन है, इसके अंदर की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय के, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ये तो हमें पता ही है, ये होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ के है इसलिए के रख दिया। सिग्मा क्या होता था? चार्ज अपॉन एरिया, और साथ में के एप्सिलॉन नॉट तो है ही, राइट। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा थी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी माइनस सिग्मा, इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो बीच में हमने इंसर्ट करी हुई है, इसका भी एरिया क्या है? ए। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के, राइट। नाउ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो V कैन बी रिटन एज E इंटू सेपरेशन। E नेट की वैल्यू ये रही, करेक्ट, ला करके रिप्लेस कर देते हैं, Q अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया D। अगर हम इस कन्फिग्रेशन का कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q बाय V। Q की जगह पर Q, V की जगह पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। जैसे ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, इट इज गोइंग टू बी Q डिवाइडेड बाय Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और Q से Q हो जाएगा कैंसिल। आंसर आएगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। और याद करो, ये जो एप्सिलॉन नॉट A बाय D है, ये इतना पार्ट, ये था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब बीच में क्या हो? एयर हो। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम निकल करके आया के इनटू कैपेसिटेंस इन एयर। ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर। के जो है इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू एयर के लिए होती है 1। एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बाकी और मीडियम के लिए के की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो c इन मीडियम विल बी ग्रेटर देन c इन एयर। और अगर ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो क्या फायदे हैं समझिएगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने के। पहला फायदा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये आपस में कभी भी स्टिक नहीं होती हैं, क्योंकि बीच में आपने क्या भर रखा हुआ है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर रखा हुआ है, तो ये चिपकेंगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। और तीसरी बात, हवा का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जल्दी हो सकता है लेकिन इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन उतनी जल्दी होगा नहीं, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब आप कोई भी कैपेसिटर कभी तोड़ोगे, ओपन करोगे, तो आप पाओगे या तो उसके बीच में कहीं कागज रखा हुआ होगा या तो प्लास्टिक रखा गया होगा। ये करने की वजह से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, और ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो आपस में स्टिक भी नहीं होती